जय जय श्री सीताराम। परम आनंददायक श्री राम राज्य अभिषेक के बाद इस राम राज्य में जो वेदों ने, पुराणों ने, देवताओं ने, मुनियों ने स्तुतियाँ की हैं भगवान की, प्रभु श्री राम जी की, और जो वर्णन किया है और जो कथा भगवान भोलेनाथ ने सुनाई है माता पार्वती को, इधर काकभूषण जी ने गरुड़ जी के लिए ये राम कथा, पावन राम कथा जो सुनाई है, उसी कथा को आप सुन रहे हैं। तो इसको बीच में विराम मत करना बिल्कुल भी, और पूरा सुन करके देखिए। आपके चित्त को, मन को और जीवन को निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता मिलेगी, और प्रभु कृपा से, क्योंकि हम राम कथा को जब सुनते हैं तो उसमें संकट मोचन हनुमान जी निश्चित रूप से हमें आपको प्यारा समझने लगते हैं, कृपा करते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ और संकट मोचन हनुमान जी सहायक हों तो कौन सा संकट, कौन सी पीड़ा। आज के इस प्रसंग का, राम राज्य का शुभारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय जगलाय जगतेताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवने अमंगल हरि हरे राम राम द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी हरे राम राम। रामायण सुरतर की छाया दुख वह दूर निकट जो आया। जेह विधि होय नाथी तिमोरा हरे राम राम। करो सुबेग दास मैं तोरा हरे राम राम। कवन सुकाज कठिन जग माई जो न होय तात तुम पाई। देव भगत रघुपति अति पावन त्रिविध ताप भवदाभु न सावन। प्रणति काम सुर देन कलप तर होए प्रसन्न दी। जय प्रभु ये वर। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल वृक्ष प्रभु, यानी शरणागतों के जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, भव बारिद कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक। और मन संभव दारुण दुखदारे दीन बंधु समता विस्तारे। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब दुखों को हरने वाले और सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। तो आशित्रा चेर साध निवारक विनय विवेक विरत विस्तारक। भूप मौल मने मंडन धरणी देय भगत संस्कृत सर तरणी। मुन मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुत रक्षक। काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादाओं के रक्षक और
काल कर्म स्वभाव तथा गुण यानी जो रूप बंधनों के भक्षक हैं, तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन यानी स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं, तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सुरनाए, ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट वर पाए। तो प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। तो सनकादिक विधि लोक सिधाए, व्रातन राम चरण चिरनाए, पूछत प्रभय सकल सकुचाई, चिति वह सब मारुत सुत पाई। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए तथा भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चहे प्रभु मुख के वाणी, जो सुन हो सकल भ्रमहानि, अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहो का हनुमाना। वे प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिससे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है? बूझत कहो कहा हनुमाना, हे हनुमान जी बताओ क्या बात है? तो जोर पान के तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछ पूछन चयहि, प्रश्न करत मन सकुचत अयहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए, हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रसन्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तो तुम जानो कपे मोर सुवाऊ, भरत मोह कछु अंतर खाऊ। सुन प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनो नाथ प्रणतार ते हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोह संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारे है, कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। करो कृपा निधि एक डिटाई, मैं सेवक तुम जन सुखदा, संतन के में मार गुराई, बहु विधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ, मैं सेवक हूँ, पर आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। तो श्री मुख तुम पुण्य की निबड़ाई, तिन पर प्रवय प्रीति अधिकाई। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, सुना चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सेंद गुण ज्ञान विचक्षण। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। तो संत असंत भेद बिल गाई, नत पाल मोह कयो बुझाई,
संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत प्राण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटे पर सुमल सुन भाई, निज गुण दे चुगा आई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। ये भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनलदाय पीठत घन, परशुवदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। तो विषय अलम पटशील गुनागर, पर दुख सुख, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर सम अभूत रीप विमद विरागी, लोभारस हरस वे त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम बम भगति अमाया, सवय मान प्रदु आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं। कौन? संत लोग। वो पराया दुख देखकर, दुख और सुख देखकर उनके मन में सुख होता है, तो उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं, ये सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनती मुदियातन, शीतलता सरलता मयात्री, दुजपद प्रीति धर्म जन यात्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बरसे जासुर, जाने होता संत संतत पुर, समदम नियम नीति न डोले, पर सुवचन कबहू न भूले। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के विग्रह और दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। तो निंदा आस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। भगवान को कौन प्रिय है? ये स्वयं प्रभु श्री राम जी भरत जी और हनुमान जी को समझा रहे हैं कि जिन्हें निंदा और स्तुति यानी बुराई और भलाई दोनों चीज़ें कह सकते हैं, कि जिन्हें निंदा और बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। देखिए, संत जन केवल पीले वस्त्र या लाल गेरुआ कपड़े पहनने से ही संत नहीं हो जाते हैं, उनके अंदर लक्षण होने चाहिए। तो प्रभु श्री राम जी जो बता रहे हैं वह है असली संत।
जिन्हें अगर कोई निंदा कर रहा है और कोई बड़ाई कर रहा है तो उसका उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें मेरे चरण कमलों में यानी प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति है, वो संत गुणों के धाम हैं और सुख की राशि संत जन हैं, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ये प्रभु राम जी स्वयं संकट मोचन हनुमान जी और भरत जी को समझा रहे हैं। तो सुनो असंतन केर सुभाऊ, भूले हूँ संगति करय न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिले घाले हर आई। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम जी की वाणी, प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा, प्रभु श्री राम जी की सीख हनुमान जी और भरत जी पा रहे हैं, और उस सीख को हम लोग भी ग्रहण कर रहे हैं। जो ग्रहण कर रहे हैं वो बाकी सौभाग्यशाली हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो इतना अच्छा प्रसंग सुनने को मिल रहा है। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। सुनो असंतन केर स्वभाव, उनका स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, भूलकर भी उनकी संगति मत करो। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला, गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। देख लिया, अगर जो कपिला गाय है वो दूसरी जो हरहाई गाय होती हैं, अगर उनके बीच में कपिला गाय को भी बांध दिया जाए तो वो अपना असर उस सीधी और दुधार गाय जो होती है अपने संग से नष्ट कर डालती हैं। तो खलन हृदय अति ताप बिछी की, जरय सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति, पराया सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। और जह कहो निंदा सुनय पराई, हर सह मनो परी निधि पाई। और वे दुष्ट जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ और लाग लपेट करने लगते हैं, और वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। तो ऐसे दुष्टों से बच करके रहना चाहिए। उससे अपना स्वयं का भी प्रभाव, अपना स्वयं का भी जो एक भक्ति है, स्वयं का प्रभु के चरणों में प्रीति है, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयर अकारन सब काहूं सो, जो करहित अनहित ताहूं सो। और बेदुष्ट काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। झूठे लेना झूठे देना, समझिए उन दुष्टों का जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जिनका संग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उनकी एक और खासियत समझ लीजिए कि झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चवेना, बोले मधुर बचन जिम मोरा, खाए महाए हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से तुलसीदास जी ने ये चौपाइयों को भी लिखा है और उनकी व्याख्या भी बहुत अच्छी तरह से की है कि अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं।
अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए। तो उन झूठों से हमेशा बच करके रहना। अथवा चबे न चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। तो मतलब ये कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वो न अपना देखते हैं न पराया देखते हैं। निंदा चुगली उनका मुख्य गुण होता है। तो परद्रोही परदार रत, परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर, वे धूर्त और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। देखिए, राक्षस कोई सींग होने से या कान के बैल होने से राक्षस नहीं होता। जिनमें ऐसे गुण हैं वे राक्षसी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रामायण कह रही है। और चाहें तो उत्तरकांड का ये 39वां दोहा देख भी लेना। और इस 39वें दोहे पर ही यही विश्राम कर रहे हैं। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी।